साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत करेंगे सुबह के 10:30 बजे से। बाकी घर का सारा काम फाइनल हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। और अभी हम बैठे हैं धूप में, क्योंकि आजकल ना ठंडा होने लग गया सुबह सुबह, और अभी भी मतलब अंदर ठंडा ही हो रहा है। और आज ना सुबह से ही कोहरा लगा हुआ था और हल्के हल्के बादल और धुंध छाई हुई थी। तो अभी हम बैठे हैं धूप में, क्योंकि छोटी बाबू को यहाँ पे धूप सिखा दूँ मैं। सुबह तो धूप आई नहीं थी क्योंकि बादल लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो धूप आई है उसमें बैठ के हम, अंदर ठंडा हो रहा है इस वजह से। और यहाँ पर मैडम इतनी ज़्यादा शैतान हो चुकी है कि सो नहीं रही है, नींद आती है इसे और उठ जाती है। ये देखो कैसा कर रही है। तो हम दोनों यहाँ पर बैठ के धूप सेक रहे हैं। सुबह तक मम्मी बैठी थी और अभी मम्मी गए हैं दाल वगैरह लेने शॉप में। तो मैं बैठी हूँ उसके पास, क्योंकि बच्चे को अकेला नहीं छूटते बोलते हैं, तो मैं बैठी हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्योंकि मम्मी गांव गए हुए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। घर के काम भी करने पड़े थे और इसे भी देखना पड़ रहा था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और मम्मी कल परसों आ गए थे और पापा जी का हो रहा है अंदर काम। और आजकल के दिनों का ना पता ही नहीं चलता कि कब निकल गए। इससे देखो कैसा कर रही है, खेल रही है अभी तो फ़िलहाल। और कल इसकी तबीयत पता नहीं क्या ख़राब हो गई थी। छोटे बच्चे कभी ठीक और कभी बीमार, इनका कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इनको। तो आजकल पता ही नहीं चलता है, कभी इसके कपड़े धोने हैं, कभी इसने नहलाना है, कभी इसकी मालिश करनी है। दिन का पता ही नहीं चलता, सारा दिन इसी के पीछे लग जाता है। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है अब हमारी। तो अभी हम इसको धूप वगैरह सिखाते हैं, उसके बाद मेरे को लंच वगैरह बनाना है। और हम मालिश के भी ना 4-5 ही दिन बच गए। आंटी 4-5 ही दिन आएंगे, फिर उसके बाद नहीं आएंगे। उसके बाद इसकी मालिश मैं खुद से करूँगी, लेकिन एक टाइम तो वो करके जाता है, लेकिन शाम को इसकी मालिश आग में सेक के मैं खुद ही करती हूँ। 2 टाइम इसकी मालिश करती हूँ मैं। और 1 महीने के लिए मैंने उनको बोला था आने के लिए, तो 1 महीना कम्प्लीट हो जाएगा कुछ दिनों बाद। लंच बन के मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे बनाई है मैंने दाल और इसमें चढ़ाया है चावल, और अपने लिए बनाऊंगी मैं रोटियाँ। और दिन में पापा जी भजनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्लास चल रही है। यहाँ पे पापा अपनी हारमोनियम की प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। और मम्मी और छोटा बाबू यहाँ पे सेक रहे हैं धुप्पू सेक ले हैं। ये इसकी मालिश वगैरह हो चुकी है, नला धुला दिया इसको। सुबह तक तो बादल लगे हुए थे, अभी अच्छी खासी धूप आ गई है। और हमने कंबल वगैरह धूप में डाले, चादर वगैरह धो के। अभी क्या बोलोगी मुझे? बड़ी दीदी। आंटी नहीं बोलोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने आपको पहचान लिया है। पहचान लिया तो मैं तो आंटी, सब तो मेरे को आंटी बोलते हैं, मामी बोलते हैं। नहीं, लेकिन दीदी चाहिए, मैं आपको दीदी कहूँगी। ठीक है, दीदी बोलना फिर। हाँ। तो ये है हमारी पड़ोसी मायरा, पहले यहीं पर रहती थी ना, और आज आई है काफ़ी टाइम बाद। जब ये छोटी सी थी तब देखी थी मैंने, जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी। और पहले इसके बाल इतने लंबे लंबे हुआ करते थे, अब तो बॉय कट हो गई है, बाल कटवा लिए इसने, है ना। और नीचे से जा रही थी और भागी भागी आ गई ऊपर, मेरे को देख के, है ना। मैंने बुला लिया ऊपर। अभी दिखाएंगे तेरे को, छोटी बेबी हुई है यहाँ, तो देखना है छोटी बेबी को। वो आपको दीदी के पास है, जा देखना। तो यहाँ पे मुझसे मायरा मिलने के लिए आई थी। सो हेलो गाइस, मैं आपको कई देर से दिख गई होंगी, लेकिन हेलो गाइस बोल देती हूँ। और पीछे मम्मी खड़ी है। गिफ्ट खोली मैं, कोई काम मिला है। अच्छा। जादू। तो गाइस यहाँ पे मायरा भी आ चुकी है। हेलो गाइस बोल दें। हेलो गाइस। और गाइस सप्रेम भट्ट जी से एक गिफ्ट मिला है, देखिए। पेन दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। और उसके साथ ये एक हुड मिली है, बहुत क्यूट है ये हुड, देखिए। मतलब कि स्वेटर है ना, मायरा गाना गाना चाह रही है, गा सकती हो आप, यहाँ पर आ जाइए। बस स्वेट गाओ, जोर से गाना, जोर से और जोर से। मेरी कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी कभी बाहों को दीजिए, आज की रात और जोर से मजा का आँखों से लीजिए,
पढ़ती हूँ यूकेजी में पढ़ती है। इतनी छोटी बच्ची ने इतना ज़्यादा गाना गाया और फेमस गाना है ये। और कोई गाना गाना चाहती हूँ? गाओ। कौन सा है मेरे कान में बताओ पहले। उल्टा काले कावा तेरे। गाओ। हो काले कावा तेरे मुँह विच खड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सद पे जावा, बाह में फिर झूले पर गए बस दिया मिठिया लंबिया, ये छोटी सी जिंदगी में लाता लंबिया लंबिया हो घर आज परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी हो घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। लंच वगैरह भी हमारा हो चुका है और छोटी थोड़ी देर सोई थी, अब उठ गई है। मैं उसको मम्मी के पास छोड़ के आ गई हूँ और अपू भी स्कूल से आ चुकी है। तो मैं सोची कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन वो उठी थी मेरे साथ थी तो खेल लगी थी। फिर उसके बाद मेरे को लेस लेने जाना था ब्लाउज़ की, तो मैंने कहा भाई मुझे तो उठना है। काली दिख रही है। तो बेबी के कपड़े भी सूख गए, धूप आई हुई थी बहुत तेज़, तो उसके कपड़े उठाते हैं। और इस बार मैंने करवा चौथ में ना नई साड़ी नहीं बनाई। पिछले साल बनाई थी मैंने साड़ी, पर वो साड़ी भी अभी तक यूज़ में नहीं आई है, इसलिए तो मैंने इस साल साड़ी नहीं ली। और वैसे भी मेरे पास 2 नई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं को पहनूंगी। मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। एक तो आपने देखी होगी मेरी नामकरण की जो ग्रीन वाली थी, जो मैंने नहीं पहनी है, और एक मुझे मम्मी देके गई है पिंक कलर की, वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो उसी का ब्लाउज़ सिलवाने के लिए दिया मैंने प्रीति दी के पास, वो अभी तक सिला नहीं है, तो मैं आज उसकी लेस लेने के लिए जा रही हूँ अभी। हेलो गाइस, और फिर मैं मार्केट बिना सूखे कपड़े भी दे रही है। बिना सूखे हैं ये सूखा हुआ, ये बात के होंगे ना फिर। और यहाँ तो देख लो चिमटी, कोई बात नहीं, ये बात के सूखे, चिमटी के साथ दे रही है। इसको इनको टांग दे, ये वाले मुझे दे दे, ले लो। अच्छे से दें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस बार मैं मार्केट भी नहीं जा पाई, क्योंकि छोटी बेबी है, फिर उसे हर 1-1 घंटे 2-2 घंटे में फिट कराना पड़ता है, इसलिए मार्केट नहीं गई। और फिर नई साड़ियाँ लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूज़ में आती नहीं है। बाकी तुम टी-शर्ट लोवर सूट वगैरह ले लो तो बाद में काम भी आ जाता है वो। तो नई 2 साड़ियाँ हैं वो पहनूंगी। बाकी जो सासू माँ को देने वाली चीज़ें हैं वो लेके आऊँगी शाम को यहीं पे ऐसे मार्केट से, और अपने के लिए भी कुछ तो नहीं ले रही मैं, और थोड़ा बहुत जो भी लूँगी अपने को दिखाऊँगी। और अभी दिव्या भी आने वाली है शाम तक, मेहंदी लगानी है मुझे। देखते हैं मेरी बेटी लगाने देती है नहीं लगाने देती मेहंदी। पिछली बार तो पूरे हाथों में मेहंदी लगी थी, मेरे पैरों में भी। देखो भाई, अब बच्चे के साथ सब मैनेज करना पड़ता है। सो गाइस, दिव्या पहुंच चुकी थी यहाँ पे दिन में, और शाम से ही हम मेहंदी लगाने में बिजी हो रखे हैं। ये देखो दिव्या ने पूरी मेहंदी लगा दी, हैप्पी करवा चौथ करके। ये बनाई है यहाँ पर दुल्हन, ये मैं हूँ ना। किसको बनाया? ये मुझे बनाया ना। और यहाँ पे लिखा है मैंने अपने प्यारे पतिदेव का नाम। और अभी हम लगा रहे हैं उल्टे हाथ में मेहंदी, और वहाँ पर उसकी अभी सिकाई करके बैठा रखा है मम्मी ने उसको गोद में, और मेहनत कर रही हैं खूब ज़्यादा मैडम। और बुखार भी आया ना आज, सही है। बताते हैं फिर रिपोर्ट में क्या आया। क्या आया तुम्हारी रिपोर्ट में। पूरी की भी नहीं करने देती है मालिश, देखो तो मालिश करते वक्त इतना रोती है ना, ये पूछो मत, बहुत ज़्यादा रोती है। मेरी मेहंदी लग चुकी है दोनों हाथों में, ये कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे देखो, ये मैं यूँ दिख रही है आपको। और यहाँ पे मैंने अपने पति का नाम लिखवाया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी मेहंदी लग रही है लोगों की, देख सकते हैं आप। ये मैंने तो अपने पति के लिए रखा है व्रत, तभी लगा रही हूँ मैं मेहंदी। तुम क्यों लगवा रही हो? मैं शौक से लगवा रही हूँ। शौक से लगवा रही हूँ। और यहाँ पे नए आर्टिस्ट आ चुके हैं, प्राची। और इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी है ना, आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया ना दिव्या। इसको फीवर आया हुआ है, और इसका अकल वाला दांत भी आया है, जिसकी वजह से इसको बहुत यहाँ पेन हो रहा है। लेकिन जब मेरा दांत आया था मुझे तो नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों को ना बहुत ज़्यादा दर्द करता है ये दांत, और बुखार भी आता है इसका। कमज़ोर भी हो गई ना आजकल दिव्या, असौज आया है ना दोस्तों, इसीलिए। तो नहीं हो रही है। हाँ, बाकी मेरी करवा चौथ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर जो मैंने ग्रीन साड़ी का ब्लाउज़ नीचे बनवाने के लिए दिया था ना, शायद वो अभी तक भी नहीं सिला है, क्योंकि शाम तक भी नहीं सिला था। तो मैंने अंकल से बोला कि 6 बजे कैसे भी मेरे को सुबह दे देना,
अब देखते हैं क्या होता है, सिलते हैं नहीं सिलते हैं। और एक ब्लाउज प्रीति दी के पास है, वो भी नहीं बना है। बाकी कह रही हूँ कि तैयारियाँ हो गई हैं, सामान वगैरह मैं ला गई थी शाम को एक्चुअली से सब। बाकी जो मेरी थाल वगैरह है वो पिछले साल की है, वो बनी हुई है, लोटा थाली और छन्नी, जो कि दिव्या मैडम ने ही बनाया था। ये 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, एक काजरी कलर की है जिसको मैं पिंक बोली थी, और एक डार्क ग्रीन है। तो ये मैं दिन में पहनूँगी सोच रही हूँ, और मैं ये रात को। तो इन दोनों के ब्लाउज अभी तक बने नहीं है, देखते हैं बनते हैं या नहीं बनते हैं। और ये मेरे पिछले साल का ही सेट है मेरे पास, लोटा छन्नी और थाल। लेकिन इस बार की थाल मैंने दूसरी बनवाई है ये, क्योंकि मेरी पिछले साल की थाल ना थोड़ा सा छोटी थी ये। तो इस बार मैंने दूसरी बनवाई है। ये बनाई है दीदी ने, यहीं किरगांव रहते हैं, उन्होंने बनाई है, नीमा दीदी ने, जो सिलाई सीखने आते थे। और ये बनाई थी दिव्या ने, और ये भी पिछले साल का है दिव्या का, ये सब दिव्या ने बनाया था। और मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया क्योंकि सब कुछ ही था मेरे पास। और जो सुहाग की नई चीज़ें लेते हैं वो तो ली मैंने, सारी चीज़ें ली। और मम्मी लोगों को देने के लिए सुहाग की 5-5 चीज़ें ले रखी हैं। देखते हैं कि अब मेरा ब्लाउज बनता है नहीं बनता है, क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।